आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपरेशन की थी। ये मैं आपको जनरल प्रिपरेशन बताने वाली हूँ। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज भी मैं ज़रूर बताऊँगी, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो बताना मुझे। बट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और अभी आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं आपके, कि जैसे कि आपका केमिस्ट्री का इस दिन होने वाला है, फिज़िक्स का इस दिन होने वाला है, ये आप ना ये सारे डेट्स लिख के रख लो। अब आप बोलोगे ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली होता क्या था, मैंने सारे डेट्स इसलिए नोट डाउन कर लिए थे क्योंकि प्री बोर्ड्स के बाद ना मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था, मार्क्स ऐसे आ गए थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ना मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के ही उसमें चली गई थी और हमारी छुट्टियाँ लग गई थी। तो मुझे इतना डेट्स का मुझे लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि क्या है क्या नहीं। तो इसीलिए ना मैंने एक जगह अपनी डायरी में सारे के सारे डेट्स को लिख दिया था, ताकि आप मिस ना करो कोई भी डेट। और आपको पता रहे कि अच्छा, मुझे पहले केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है या बायो के लिए करनी है या फिज़िक्स के लिए करनी है या फिर आपका कोई भी आईटी आईपी कोई भी सब्जेक्ट है उसके लिए करनी है। उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम निकाल के करना प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जो भी रिकॉर्ड बुक है, मतलब जो भी आपके प्रैक्टिकल की नोटबुक है, आप उसको कंप्लीट कर लो। आपको जो भी टाइम दिया होगा गया होगा कि अभी इस टाइम तक चेक कराना है, ये नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है बट आपकी एक डेट आ गई है, तो आप अपने किसी भी क्लास वाले से पूछ लो और सारे के सारे रिकॉर्ड बुक्स कर लो। कवर करना है, कौन से कवर करना है, अच्छे से कवर कर लो। और प्लीज़ इंडेक्स लिखना मत भूलना। अच्छे से डेट मार्क कर लो, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ सबमिशन। और कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया या आप एब्सेंट थे तो अपने फ्रेंड से अच्छे से पूछ लेना कि कौन से डेट को था। ये मिस नहीं करना, ठीक है। इसको अच्छे से बना, सारे डायग्राम बना के जाना, अच्छे से ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना, लीस्ट काउंट और जो भी यूनिट्स हैं उनको मत भूलना, ठीक है। और अगर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे के सारे डायग्राम प्लस रिएक्शन लिखना भी मत भूलना, ठीक है। पेज नंबर डालना, अच्छे से डेट डालना हर पेज में, ठीक है। मैंने यहाँ नहीं डाला है बट आप डालना। एक्सपेरिमेंट नंबर लिख देना, डेट लिख देना, पेज नंबर लिख देना। और हमेशा ना रिकॉर्ड बुक के लिए एक ऐसी कॉपी बनानी रहती है, ठीक है, जो पुट्ठे वाली रहती है ना, ऐसे ये वाली, ठीक है। आप वो वाली मत बनाना जो हम लोग ऐसे बच्चे थे ना तब बनाते थे, ठीक है। वो तो अभी तक आपने कर ही लिया होगा, बट फिर भी इनकेस अगर किसी ने नहीं किया तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने सारे के सारे डेट्स नोट डाउन कर लिए, आपने अपने सारे रिकॉर्ड बुक कंप्लीट कर लिए और अपने टीचर से आप अच्छे से चेक करवा लेना, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को बता दिया जाता था ये 5 एक्सपेरिमेंट हैं, इन 5 एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करके आना है और इसमें इन 5 में से आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए दिया रहेगा, ठीक है। और वाइवा के लिए हम लोगों को भी बता दिया जाता था कि आप नोटबुक से सारे, हम लोगों को बोला गया था कि आप सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ के आना नोटबुक से, मतलब अपने सिलेबस में आपको जो चैप्टर है सारा पढ़ के आना और उससे क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो आपके लिए ही अकॉर्डिंगली आप देखना कि आपके टीचर्स ने आपको क्या बोला है, कि आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, या आपको अपना सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ के जाना है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। देखो, दो तरीके वाइवा होते ही मतलब होते हैं। कभी आपके एक्सटर्नल आपके सिलेबस से कुछ भी पूछ सकते हैं या आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेना और उसके अकॉर्डिंग अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। चौथी चीज़ है, अगर आपने नहीं पढ़ा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप एब्सेंट थे, आप सारे के सारी चीज़ों का आपको यूट्यूब से देखना है। यूट्यूब में आपको हर एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से टीचर्स आपको बता देंगे, समझा देंगे। उसके आप नोट्स बना लेना, अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा मुझे ये याद नहीं है। अच्छे से समझ लेना कि रीडिंग कैसे लेते। बहुत लोग हमारे क्लास में रीडिंग रट के जाते थे, रीडिंग के चिट्स बना के जाते थे, हाथ में लिख के जाते थे। प्लीज़ मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी चीटिंग वगैरह करने के लिए। आप याद करके जा सकते हो, जिस हद तक कर सकते हो, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग कैसे लेते हैं, ठीक है। रट के जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसमें, क्योंकि देखो यार वहाँ पे इतने प्रेशर में लेना बहुत मुश्किल होता है, आई अंडरस्टैंड। तो अगर आप रीडिंग या रट के वगैरह जाते हो तो ठीक है, मैं उसको मतलब वो नहीं करूँगी, बट फिर मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग समझ के जाना कैसे लिया। एक्सटर्नल्स को भी, हमारे क्या होता था, एक्सटर्नल्स के पास ना हमने प्रैक्टिकल लिखा और एक्सटर्नल के पास हम लेके जाते थे कॉपी। तो जैसे ही लेके गए तो वो ऐसे पलटते थे हमारी नोट, मतलब जैसे कि ये आपकी नोटबुक है और आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया,
वो पलटते थे, देखते थे आपने क्या लिखा है। अच्छा, फिर देखो, अगर आपने कहीं से छापा है किसी से, ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताना कि आपका स्ट्रेंथ कितना आया, कौन से फॉर्मूले से निकाला, यहाँ पे ग्राम पर लीटर कैसे आया, इसका यूनिट क्या है। मतलब आप तो रट के चले गए, बट वो आपसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट आपको मिला है उसमें से आपने रिज़ल्ट कैसे आप लेकर आए, और उसमें कोई जो फॉर्मूला था वो पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत बार अक्सर देखा गया है कि बच्चे चिट लेकर आते हैं, सारी की सारी चीज़ें वो लिख देते हैं, बट जब उनसे वाइवा में पूछा जाता है तो नहीं बता पाते। तो ऑफ कोर्स एक्सटर्नल समझ जाते हैं कि आपने चीटिंग से करा है, आपके अपने किसी फ्रेंड से पूछा है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है अपने पेपर में। तो इसलिए उसके अच्छे से नोट्स बनाना, यूट्यूब से देखकर सारे एक्सपेरिमेंट जितने भी आपको करके जाने हैं सबको अच्छे से समझना। अगर फिजिक्स का करे हो तो लीस्ट काउंट वगैरह होता है, अगर बायो का करे हो तो डायग्राम या जो भी है। मैं तो पीसीएम वाली थी, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ। लीस्ट काउंट, बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जो दिल की धड़कन थी ना एक कर जाने से पहले एक एक्सटर्नल के, मैं आपको बता नहीं सकती। बट वो इतने बेसिक क्वेश्चंस करते हैं ना, बस वो टेस्ट करते हैं कि आपने जो वाइवा दिया वो पूरी ईमानदारी से दिया है कि नहीं, आपने कहीं से चीटिंग तो नहीं की है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। और मैं आपको बता रही हूँ, आपका ख़राब से ख़राब वाइवा जाएगा तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट आपके मन में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, मैं रात रात भर जाग के क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो ये सब करना मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता था। मुझे ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था यार ये बर्डन है, बट इसलिए मैं रात रात को 4-5 दिन पहले पढ़ के मैंने सारा वाइवा प्रैक्टिकल दिया था, और बहुत अच्छा मेरे सारे वाइवा और प्रैक्टिकल्स गए थे। बस मैंने ये सारी चीज़ें ही फॉलो की थी, ठीक है। उसके बाद आप लीस्ट काउंट याद मतलब देखना कि इसका अपैरेटस अपने समझ के जाना। अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो तो बीकर कहाँ यूज़ हो रहा है, आपने HCl किस में डाला है, आपने पिपिट में डाला है, पिपिट में क्या है, क्या चीज़ लिया है, क्या सक किया है आपने, या फिर आपने जो भी आप ब्यूरेट में किसको लिया है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइट्रेट क्या है, टाइट्रेंट क्या है, बहुत बेसिक बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी देखो, मैं उस टाइम पे ना यूट्यूब पे ही सर्च करती थी वाइवा क्वेश्चंस भी, अगर एक्सपेरिमेंट के। होता क्या है, कुछ कुछ स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं वाइवा क्वेश्चंस, कुछ नहीं करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने कैसे किया था, मैंने यूट्यूब से ही मतलब देख लिया था कि ये वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये प्रिपरेशन करके जाऊँगी। अपने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ लिया था कि इससे रिलेटेड सर कुछ भी पूछेंगे तो मैं तो बता ही दूँगी। आप अपने टेक्स्ट बुक को भी रीड कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो आप ChatGPT को बोल सकते हो कि इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मुझे 5-6 बेसिक क्वेश्चंस बता दो, है ना। अभी तो ये चीज़ें ईजी हो गई है, उस टाइम पे मैंने क्वेश्चंस जो बहुत, क्योंकि अब देखो, आप हो सकता है अपने एक सीनियर से भी बात कर सकते हो कि आपके स्कूल में कैसे एक्सटर्नल्स आते हैं। होता क्या, बहुत रेपिटेटिव होता है एक्सटर्नल आना, मतलब यही एक्सटर्नल आते हैं। बट हाँ, अलग भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो कि देखो, जब भी बाहर से लोग आते हैं ना, तो टीचर्स बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं आप, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना स्कूल का इंप्रेशन अच्छा पड़े, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। आपको उनसे अच्छे से बस पूछना है कि सर हमें क्या प्रिपरेशन करके जानी है, ठीक है। वो आपको जैसे जैसे गाइडलाइन करेंगे कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट करके जाना है, ये करके जाना है। आपसे अगर वो बोलते हैं आपसे कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, या जैसे भी वो आपको बताते हैं उस तरीके से अपने आपको माइंड में रखना है। पैनिक नहीं करना है। मैं आपको बताती हूँ, मैं बिना सोए जाती थी, मैं रात रात को पढ़ती थी, और सुबह तैयार होके बस नाश्ता करके मैं निकल जाती थी ना प्रैक्टिकल देने के लिए। देखो, अगर मैं आपको एक और टिप देती हूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए। एप्रेन अगर मंगाया है तो प्लीज़ लेके जाना, जो भी उस दिन आपको भूलना नहीं है। आप अपना खुद का पेंसिल लेके जाना, खुद का पेन लेके जाना। अगर आपको एप्रेन बोलते हैं वो सब जो भी है, ये एप्रेन लेके जाना है। अपना ड्रेस कोड सही रखना, और उस दिन आपको कॉन्फिडेंस भी लेके जाना है। मैं जानती हूँ, हो सकता है कि आप उस दिन आप हो सकता है कि ना आपको लगेगा यार मेरे प्रिपरेशन नहीं हुआ, ये वो बहुत सारी चीज़ें मन में चलती है, बहुत डर लगता है।
आप मेरे माइंड में ये था यार मेरा प्री बोर्ड भी ऐसा गया है, मेरा प्री बोर्ड ठीक ही गया था, बट फिर भी मेरे मन में बहुत, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी अपने प्री बोर्ड के लिए भी, तो उतना एक्सपेक्टेशन के जितना नहीं आया था, तो उसका भी टेंशन होता है, बोर्ड आने वाले हैं उसका भी टेंशन होता है, बहुत सारी चीज़ें जम्बल्ड हो जाती है एकदम। बट आपको डरना नहीं, ये टाइम जो रहता है ना बहुत टफ रहता है, बहुत ज़्यादा, बट वो एक बार निकल गया ना, आपने सही से मेहनत की तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड बिलीव मी, मैं जब निकलती थी मेरा रोल नंबर बहुत लास्ट में आता था, तो हम लोग लास्ट तक बैठे रहते थे, और जो बाकी लोगों का होते रहता था ना, तो मेरा दिल ऐसा होता था कि भाई मेरे साथ क्या होगा, इससे ये पूछ रहे हैं उससे ये पूछ रहे हैं। बट जब मैं जाती थी और मैं दे के आती थी तो आई यूज़ टू बी, मतलब मैं रोती थी आके कि मेरा इतना अच्छा गया है, बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत की थी। तो अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा आपका जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करना, और बिलीव मी, आपको कोई नहीं 30 आउट ऑफ 30 लाने से रोक सकता है, एंड आप बहुत ईजिली ला सकते हो। ठीक है, 30 आउट ऑफ 30 सारे के सारे प्रैक्टिकल्स में, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करना, और लास्ट टाइम है यार आपका ख़त्म होने वाला है स्कूल लाइफ। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, कर लोगे यार, कोई इतनी वो नहीं है बात, उस टाइम पे लगता है, बट जब वो एक टाइम निकल जाएगा ना, तो हो सकता है अगले साल आप खुद अपने जूनियर्स को बता रहे हो। तो ऑल द बेस्ट एंड या बाय।